वेलकम स्टूडेंट, डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सब बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या कहता है क्वेश्चन। करा इन द मैट्रिक्स, दिया हुआ मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है इतना बाय कितना ऑर्डर का, आप तो लिख लीजिएगा। समझ गया। अब देखिए मैट्रिक्स का साइन ऐसे होता है, पहले समझ लीजिए। मैट्रिक्स का साइन ऐसे होता है, समझ गए। आप बचपन में पढ़ते होंगे, इसको बड़ी कोष्ट कहा जाता है, मगर यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन हुआ, समझ गए, याद रखिएगा ना। ये क्या हुआ, मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। यह एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर में समझते हैं ना, आयताकार अरेंजमेंट है, समझ गए। ये एक आयताकार अरेंजमेंट है जिसको रो और कॉलम के रूप में समझाया जाता है। जिसको रो और कॉलम, रो किसको कहा जाता है, ओरिजेंटल लाइन को। किसको कहा जाता है, ओरिजेंटल लाइन को, समझ गए। और कॉलम किसको कहा जाता है, कॉलम, वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल माने समझिए वाई एक्सिस, समझिए। वर्टिकल माने समझिए वाई एक्सिस, ओरिजेंटल माने समझिए एक्स एक्सिस, समझ गए। एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, रो। वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। याद रखिएगा ना। देखिए तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ऐसे समझिए ना। सुता हुआ रेखा को क्या कहेंगे, रो कहेंगे। अब खड़ा हुआ रेखा को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, ये रो हो गया। इसको ऐसे रहेगा तो किसको कहेंगे, रो कहेंगे। ऐसे रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। याद रखिएगा ना, रो और कॉलम, समझ गए। मैट्रिक्स को क्या लिखा जाता है, रेक्टेंगुलर के आयताकार अरेंजमेंट है जिसको लिखा जाता है रो गुने कॉलम के रूप में लिखा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या क्वेश्चन कर रहा है, ई मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है। इन द मैट्रिक्स, दिया हुआ मैट्रिक्स। अब इसको राइट मैंने लिखना है, क्या लिखना है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर है, समझ गए। तो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, रो गुने कॉलम के रूप में। ऑर्डर को क्या कैसे लिखा जाता है, रो गुने कॉलम के रूप में। तो रो क्या गो है, देखिए 1 2 3, 3 गो रो है ना। तो 3 पहले रो लिखेंगे, गुने कॉलम लिखेंगे। क्या गो है, कॉलम। वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है ना। 1 2 3 4, फिर से समझिए 1 2 3 4, कॉलम कितना हो गया, 3। अब कितना विद्यार्थी कहेगा, गुना कर देगा। गुना नहीं करना है, कोरा ऑर्डर लिखने के लिए। ऑर्डर हर हमेशा रो गुने कॉलम के रूप में लिखा जाता है। यही हो गया आपका एनसीईआरटी का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करा, द नंबर ऑफ एलिमेंट, करा नंबर ऑफ एलिमेंट माने संख्या हो गया, कितना संख्या है। तो गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 12। गिन लीजिए, फिर से नहीं विश्वास तो फिर से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितना हो गया, 12 एलिमेंट। यही हो गया आपका फाइनली एनसीईआरटी का आंसर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह राइट द एलिमेंट को लिखना है। क्या लिखना है, पहला A13, समझ गया। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट को तो स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, I13, इसका मतलब आई हो गया, ई जे हो गया। आई को क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। जे को कॉलम, आप लोग को बता दिया गया होगा, समझ गया। तो E1 फर्स्ट, इसका मतलब 13, इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो ये हो गया, थर्ड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम यहाँ। तो कट कहाँ रहा है, 19 पे न, तो 19 हो जाएगा। A13 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करा, A21 माने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकेंड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम। कट कहाँ रहा है, 35 पर ना। तो कितना हो गया, 35। कोई दिक्कत इसमें। चलिए A33, इसके बाद क्या है, A33। देखिए A33, अब A33 कैसे निकालेंगे। देखिए A33 इसका मतलब थर्ड रो। तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड रो हो गया, ये थर्ड रो। इसके बाद क्या करा, थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम कहाँ आ रहा है, -5 पे ना। क्या हो जाएगा, -5 हो गया। चलिए अब अगला देखिए, इसके बाद क्या करा, A24, इसका मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो ये हो गया, फोर्थ कॉलम। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ। सेकंड रो इसका मतलब 2 4 का मतलब समझिए, 2 और 4 का मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम। देखिए सेकंड रो ये हो गया, फोर्थ कॉलम, ये लास्ट वाला यही है ना। तो कितना कहाँ पर कटा, देखिए ऐसे समझिए, सेकंड रो फोर्थ कॉलम कहाँ कट रहा है, 12 पर ना। तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे समझिए, यही हो गया आंसर। अब देखिए क्या होगा,
A23 निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कहाँ कट रहा है, 5/2 पर ना, कितना पर कट रहा है, 5/2 पर, हो गया 5/2। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी मेथड से बनाना चालू करते हैं। जो कह रहा, इफ ए मैट्रिक्स, एगो मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, एगो मैट्रिक्स कोनो है जिसमें 24, इसका मतलब 24 गो एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कर रहा है। इसके बाद और क्या कर रहा है आगे, इट कैन हैव, व्हाट इज इफ हैज 20 एलिमेंट, एगो और कोई कह रहा है, एगो और कह रहा है, एक और मैट्रिक्स है जिसमें कितना एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है, 13 गो एलिमेंट है। इसका मतलब 2 गो मैट्रिक्स दे दिया, एगो मैट्रिक्स है जिसमें 24 गो एलिमेंट है, दूसरा अदर मैट्रिक्स दे दिया है जिसमें कितना है, 13 एलिमेंट है। दोनों का पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। देखिए ऑर्डर कैसे लिखेंगे, एगो सीख लीजिए, लिख लीजिएगा। देखिए पहले 24 का निकालते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर देखिए 24 है ना, 20 क्या है, 4 है। अब कितना को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 24 आ जाए, पहले 1 से शुरू करो। तो 1 को 24 से गुना करेंगे, 24 आ जाएगा। उल्टो लिख सकते हैं, 24 गुने 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 को कितने, 2 अब 1 हो गया तो 2 पर चलिए, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 24 गुने 2 लिख सकते हैं ना। अगला सोचिए 3 पर चलिए, 3 × 8 हो सकता है ना, तो 8 × 3 भी हो सकता है। इसके बाद 4 पर चलिए, तो 4 × 6 24, तो 24 हो गया ना, तो 6 × 24 लिख सकते हैं, हो गया ना। इससे आगे पॉसिबल है नहीं ना, है तो यही हो गया फाइनली आंसर। चलिए एक तो हो गया 24 एलिमेंट वाला, आप कितना 30 एलिमेंट वाला निकालते हैं, 30 ऑर्डर का, 30 ऑर्डर समझ गए। आप 13 का कैसे निकालेंगे, तो 1 × 13 × 1, और इससे पॉसिबल है, ज़्यादा पॉसिबल नहीं ना है, तो यही हो गया फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम है, इसमें केवल एलिमेंट चेंजिंग है। इफ ए मैट्रिक्स, एगो मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट है, 18 गो एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, ऑर्डर लिखना है। इट कैन आउट द कोरा है, फिर एक और मैट्रिक्स है जिसमें क्या गो 5 एलिमेंट है, समझ गया। दोनों का पॉसिबल ऑर्डर लिखना है, पहले ऑर्डर लिख लीजिए। कितना 18 का लिखते हैं ऑर्डर, समझ गए। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 18, तो 18 गुने कहिएगा सर जी, 18 × 1। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 × 9, 18 हो गया, तो 9 × 2 भी हो सकता है, कहिएगा सर जी। इसके बाद क्या लिखिएगा, 3 × 6, तो 6 × 3 भी लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा पॉसिबल है नहीं ना, पॉसिबल है, तो यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए सेकेंड लिखिए, एंड 5 का लिखिए, तो क्या हो सकता है, 1 × 5, तो क्या होगा 5 × 1, इससे ज़्यादा पॉसिबल है नहीं ना, तो यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट माने को होता है रचना करना, समझ गए। पहले क्वेश्चन को समझिए, कंस्ट्रक्ट माने रचना कीजिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसका मतलब 2 गो रो 2 गो कॉलम को रचना करना है। एगो मैट्रिक्स है जिसका 2 गो रो और 2 गो कॉलम का रचना करना है, दिखाना है मैट्रिक्स ए आई जे दिया है। इसका मतलब ए माने अंदर का एलिमेंट, आई जे माने रो गुने कॉलम के रूप में। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, एलिमेंट आपको दे दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे रचना को। कोई भी मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स को कैपिटल ABCD से डिनोट किया जाता है। क्या दिखाया दिए थे, A11 लिखा जाता है, A12 लिखा जाता है, A13 लिखा जाता है, ऐसे ही A14, ऐसे ही डॉट डॉट तक जाएगा। नीचे जाएगा A21, A31 डॉट डॉट ऐसे ही जाएगा, A22 क्या हो जाएगा 32, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ही आगे, ऐसे ही नीचे बढ़ता जाएगा, समझ गया। ऐसे दिखाया जाता है एगो मैट्रिक्स को, समझ गए ना। अब देखिए कंस्ट्रक्ट कर रहा है 2x2 ऑर्डर का, तो लेट मान लीजिए लेट ए बराबर 2x2 ऑर्डर का। इसका मतलब 2 गो रो और 2 गो कॉलम होना चाहिए, 2 गो रो और 2 गो कॉलम दे दिया है ना, तो पहला क्या हो जाएगा A11 A12, 2 गो देखिए 2 गो कॉलम हो गया, अब 2 गो रो तो A21 A22 हो गया ना। 2x2 ऑर्डर, 2 गो देखिए 2 गो रो हो गया, 2 देखिए एगो 2 गो रो हो गया, 2 गो कॉलम देखिए 1 2 2 गो कॉलम हो गया ना। अब इसमें रख दीजिए एलिमेंट क्या है AIJ बराबर क्या है I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, यही है ना। अब देखिए A11 पहले निकाल लेंगे,
A11, यही इसी को कहा जाता है रचना करना, कंस्ट्रक्ट। देखिए A11 निकालेंगे तो इसका मतलब I के जगह 1 है, J के जगह कितना है 1 है, तो क्या देंगे I के जगह 1 देंगे, फिर J के जगह भी 1 देंगे, पूरा का होल स्क्वायर बटा 2। इसको सिंपल 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर बटा 2। इसको करिएगा तो कितना होगा 4 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत। अब किसके बाद क्या निकाल A12 निकालेंगे, A12 इसका मतलब I के जगह पर 1, J के जगह पर 2, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 3 3 3 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 3 3 जा 9 बटा कितना हो जाएगा 2। हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे इसके बाद A21 निकालेंगे। इसका मतलब I के जगह पर 2, J के जगह पर 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। 2 1 3 3 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 3 3 जा 9 बटा 2 हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे A22, देखिए A22 है ना, तो A22 निकालेंगे। इसका मतलब I के जगह पर क्या है वो 2, J के जगह पर भी 2 है, क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 2 4 हो जाएगा। 4 का होल स्क्वायर बटा कितना होगा 4 2, देखिए 4 चौका 16 बटा 2 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8। हो गया ना। अब देखिए किसको माने थे, सिंस इसी को माने थे ना, A बराबर क्या माने थे A11। देखिए A11 कितना निकला 2 निकला, यहाँ पर 2 रख देंगे। इसके बाद A12 यहाँ पर होना चाहिए A12 कितना निकला 9/2, यहाँ पर दे देंगे 9/2। देखिए इसके बाद क्या निकला A21 कितना निकला 9/2, तो 9/2। देखिए इसके बाद A22 कितना निकला 8, तो 8 दे देंगे। हो गया। ये फाइनली आपका NCERT का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 का सेकंड नंबर, 4th का सेकंड नंबर, कंस्ट्रक्ट माने रचना करना, वही 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का रचना कर रहा है। अब तो कर लीजिएगा। व्हिच गिवन एलिमेंट दिया हुआ Aij बराबर I/J दिया है, समझ गए। तो आप क्या करते हैं कहिएगा सर जी, लेट मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेंगे। मैट्रिक्स को हर हमेशा कैपिटल ABCD से दिखाया जाता है। पहले क्या होगा A11 A12 और मानिएगा तो A13 हो जाएगा, मगर हमको तो 2 तक लेना है तो 2 A21 A22 हो गया। रचना कर लीजिए। आप सबको इसमें रखते जाइए एलिमेंट में। एलिमेंट क्या है Aij बराबर I/J है ना। इसका मतलब क्या A11 पहले निकालिए, तो इसका मतलब हो गया I के जगह पर 1, J के जगह पर 1, तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो गया। A12 निकालेंगे तो इसका मतलब I के जगह पर 1, J के जगह पर 1, तो I ऊपर है तो 1/J है, तो J के जगह पर 2 है तो 2 1/2 यही होगा। हो गया ना। अब देखिए A22 निकालेंगे तो A21 निकालेंगे, सॉरी A21 निकालेंगे। इसका मतलब I के जगह पर 2 है, J के जगह पर 1 है, तो I ऊपर में है J नीचे में है, तो 2/1 बराबर कितना हो जाएगा 2। A22 निकालेंगे, इसका मतलब I के जगह पर कितना है 2 है, J के जगह पर भी 2 है ना, तो 2/2 डिसिम्प्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको क्या माने थे, देखिए इसको क्या माने थे, चूँकि सिंस A बराबर क्या माने थे A बराबर A, देखिए A कैपिटल A बराबर इसी मैट्रिक्स को माने थे ना, तो A11 कितना निकला हमको 1, तो 1 दे देंगे। A12 कितना निकला 1/2, तो 1/2 दे देंगे। देखिए A21 कितना निकला हमको 2, तो 2 दे देंगे। A22 देखिए A22 है ना, तो A22 कितना निकला 1 निकला, तो 1 दे देंगे। यही फाइनली हमारा NCERT का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा के तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट वही वाला है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड बना लिए थे, थर्ड कह रहे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का रचना करना, वो एलिमेंट आपको दिया है Aij बराबर दिया है I+2J 2, इसका मतलब 2 को J से गुना कर देंगे, J का जो एलिमेंट रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर पूरा का होल स्क्वायर बटा 2 से डिवाइड कर देंगे, समझ गए। अब देखिए रचना करना तो सिखा, कंस्ट्रक्ट मैंने रचना करना तो सिखा दिए। लेट मान लीजिएगा A बराबर 2x2 ऑर्डर का, तो A11 था, इसके बाद का A12, इसके बाद A21 A22 यही था ना। अब हमको क्या निकालना है इसी एलिमेंट में रखना है I+2J का होल स्क्वायर बटा 2 हो गया ना। अब क्या निकालना, पहले A11 निकालेंगे। इसका मतलब I के जगह पर 1, I के जगह पर 1, J के जगह पर 1, तो 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बटा 2। अब देखिए 1 है तो 1 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का होल स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई, 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 3 जा 9, 9 बटा 2 हो गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A12 इसका मतलब I के जगह पर 1, J जगह पर 2, तो 1 + 2 गुने 2 दे देंगे का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 तो 1 वैसे ही रहेगा, प्लस 2 2 जा 4, 4 का होल स्क्वायर, 1 + 4 का होल स्क्वायर, 4 आ 1 कितना हो जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर बटा 2 कितना, 5 5 जा 25 बटा 2 हो गया। इसके बाद निकालेंगे A21 निकालेंगे, इसका मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो देखिए इसका मतलब I के जगह पर 2 है, J के जगह पर 1 है, देखिए I के जगह पर 2, J के जगह पर 1, तो देखिए 1 + 2 गुने 1 हो जाएगा बटा 2। देखिए यहाँ पर I के जगह पर 1 था तो 1 प्लस था तो प्लस, J 2 है तो 2 और J के जगह 1 है तो 1, मल्टीप्लाई में नहीं कुछ है तो मल्टीप्लाई में रहेगा। देखिए 1 + 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, देखिए 2 गुने 1 बराबर 2, 1 प्लस वैसे रहेगा का होल स्क्वायर बटा 2, 2 1 3, तो 3 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा 2 हो गया। चलिए अगला निकाल लीजिए, A22 निकालेंगे, इसका मतलब I के जगह पर 1 है ना, J जगह पर 2, तो देखिए 2 + 2 गुने 2 बटा का होल स्क्वायर बटा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 2 2 जा 4, 4 का होल स्क्वायर बटा 2, तो कितना होगा 4 और 2 6, तो 6 का होल स्क्वायर बटा 2, देखिए 6 6 जा 36, 6 36 होता है ना, 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 18 हो गया। अब देखिए ये चारों निकल गया, तो आप क्या किसको मैट्रिक्स को माने थे ना, A बराबर माने थे ना, A11, देखिए A11 माने थे तो A11 कितना निकला 9/2, तो यहाँ पर दे देंगे 9/2। देखिए A12 कितना निकला, देखिए A12 कितना निकला 25/2, यहाँ पर दे देंगे 25/2। इसके बाद A21 निकला, तो A21 कितना निकला 9/2, देखिए A21 9/2 निकला है ना, यहाँ पर 9/2 दे देंगे। देखिए A22 कितना निकला 18 निकला, तो यहाँ पर 18 दे देंगे। ये फाइनली आपका NCERT का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट माने रचना कीजिए, कंस्ट्रक्ट माने रचना या बनावट। A3 कह रहा है एगो मैट्रिक्स है, 3 गो रो 4 गो कॉलम है, एगो मैट्रिक्स है जिसमें 3 गो रो 4 गो कॉलम है, हुज एलिमेंट आर गिवन में, उसका एलिमेंट दे दिया है 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समझ गए। तो Aij इसका मतलब Aij माने ए एलिमेंट है, Ij कॉलम, I माने रो, J माने कॉलम, 1/2 करा मॉड -3i + j, मॉड का मतलब हो गया अगर कोई वैल्यू निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहेगा तो और पॉजिटिव ही देगा। देखिए सोल्यूशन में कैसे करेंगे, पहले तो कंस्ट्रक्ट रचना कर लीजिए, लेट A बराबर मान लेते हैं, पहला क्या हो जाएगा A11, इसके बाद A12 हो जाएगा, A13 क्या हमको रोना चाहिए 3 गो रो 4 गो कॉलम ना, तो 1 2 3 और 4 गो कॉलम हो गया, 1 2 3 4, 4 गो कॉलम हो गया। देखिए A21 A22 A23 A24 हो गया, A31 A32 A33 A34 हो गया। देखिए 3 गो रो 4 गो कॉलम, 1 2 3 4, 4 गो कॉलम हो गया ना। आप देखिए इसमें रखना है, इसमें रख दीजिए Aij बराबर 1 बटा मैग्नीट्यूड मॉड 3i + j का मॉड होता है। देखिए A11 इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, I के जगह पर 1 J के जगह पर 1 है, तो 1/2 -3 I के जगह पर 1 + J के जगह पर भी 1 रखेंगे। इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 -3 + 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, अब देखिए प्लस माइनस घट जाएगा तो 1/2 -3 कितना हो जाएगा 2, और निगेटिव रहता हर हमेशा पॉजिटिव देगा, तो 1/2 गुने 2, 2 से 2 कैंसिल, डिसिम्प्लाई कितना होगा 1, A11 कितना निकला 1 निकला। चलिए अगला निकालते हैं A21 निकालते हैं, A21 है ना, तो 21 निकालेंगे, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब I के जगह पर कितना है, I के जगह पर 1 J के जगह पर 2, तो -3 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/2 -3 + 2 हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/2 -1 डायरेक्ट क्या देगा पॉजिटिव देगा, तो 1/2 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। A12 कितना निकला 1/2। अब इसके बाद निकाल लीजिए वो A13, अब क्या है A13 ना, इसका मतलब I के जगह पर 1 J के जगह पर 3,
3 है तो 1/2 इंटू माइनस, देखो 3 गुने 1 प्लस 3। अब देखिए -3 तो डायरेक्ट 1/2 मैग्नीट्यूड -3 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 1/2 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस का जाएगा 0, 0 का मोड तो 0 होता है तो 1/2 गुने 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। A13 कितना निकला 0। अब अगला निकाल लीजिए। इसके बाद क्या निकालेंगे A14, देखिए A14 है ना तो 14 प्रत्येक एलिमेंट को निकालते जाइए। A14 किसे निकलेगा तो I के जगह पर 1, J के जगह पर 4 तो 1/2 -3 गुने 1 प्लस 4। देखिए इसको क्या करेंगे 1/2 -3 प्लस 4 हो गया तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने मैग्नीट्यूड। अब देखिए +1 देगा, +1 का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। देखिए इसके बाद क्या है A21 हो गया ना। इसके ई तो लाइन खत्म, अब ई निकालेंगे ई लाइन A21। इसके मतलब क्या हो गया 1/2 -3 गुने I के जगह पर 2, J के जगह पर 1 तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, देखिए माइनस 3 दूना 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। मैग्नीट्यूड 5 का मैग्नीट्यूड निगेटिव हर हमेशा पॉजिटिव देगा तो 1/2 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा 5/2 हो गया। A21 कितना निकला 5/2। अगला निकालेंगे A22, इसका मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -3 गुने 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा तो 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा तो 1/2 मैग्नीट्यूड 4 का प्लस माइनस माइनस मैंने घटा दीजिएगा, माइनस का चिन्ह जाए तो माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2 अब निगेटिव हर हमेशा पॉजिटिव देगा 2 2 जा 4 बराबर कितना होगा 2 हो गया। इसके बाद क्या निकाल लेंगे A23, इसका मतलब 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 3 गुने 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 तो इसके बाद 1/2 माइनस 3 दूना 6 -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 का तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने 3 बराबर कितना निकला 3/2। अब इसके बाद A31 निकल गया। इसके बाद क्या निकल गया A24 निकालेंगे। A24 इसका मतलब सेकेंड रो I के जगह पर 2, J के जगह पर 4 तो 1/2 माइनस 3 गुने 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा तो 1/2 -6 प्लस 4 3 दूना 6 -6 प्लस 4 तो कितना निकलेगा 1/2 मैग्नीट्यूड -2 तो कितना निकलेगा 1/2 गुने 2 ई से ई कैंसिल तो बराबर कितना बचेगा 1। अब निकालेंगे A31 थर्ड रो फर्स्ट इसका मतलब I के जगह पर 3, J के जगह पर कितना है 1 है तो लिखे 1/2 -3 गुने 3 प्लस 1 देखिए तो 1/2 -9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड 8 का निकालेंगे तो 1/2 गुने 8 2 4 जा 8 तो कितना होगा 4 3 1 कितना निकला 4 निकला। अब अगला क्या निकालेंगे A32 तो A32 1/2 मैग्नीट्यूड -3 गुने 3 प्लस 2 डायरेक्ट निकाल देते हैं हम। इतना सॉल्व करने का 1/2 देखिए 3 3 जा 9 9 में 2 प्लस -9 प्लस 2 तो कितना होगा घट जाएगा -9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा -7 ना तो -7। अब इसका मॉड निकालेगा तो 1/2 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा 7/2। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा आप लोग को। देखिए A33 अब थर्ड रो थर्ड कॉलम देखिए I के जगह पर 3, J के जगह पर भी 3 तो 1/3 मैग्नीट्यूड -3 गुने 3 प्लस 3 इसका निकालिएगा तो 1/3 सॉरी 1/2 था ना 1/2 माइनस देखिए 9 अब प्लस 3 तब 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा -6 ना तो -6 का मोड कितना हो जाएगा 6 3 2 जा 2 3 जा 6 तो कितना होगा 3 A34 निकालेंगे। देखिए 1/2 माइनस 3 गुने 3 प्लस 4 देखिए I के जगह पर 3 प्लस J के जगह पर 4 तो 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 -9 में से प्लस 4 चला गया तो कितना होगा -5 तो -5 देखिए 1/2 गुने 5 का -5 का मोड 5 होगा 5/2। अब सब निकल गया। अब मैट्रिक्स जिसको माने थे ये रख देंगे A बराबर देखिए यहाँ पर क्या था A11 देखिए A11 कितना निकला 1 निकला था ना तो यहाँ पे 1 दे देंगे। इसके बाद A12 था ना A12 कितना निकला है 1/2 तो 1/2। इसके बाद 0 निकला है A13 0 निकला तो 0 A14 कितना निकला 1/2 तो 1/2 दे देंगे। इसके बाद A12 देखिए A21 इसके बाद A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 5/2 निकला है
यहाँ पर दे देंगे 5/2। इसके बाद 2 निकला 2, इसके बाद 3/2 निकला है, ई 1 निकला है, इसके बाद ई 4 निकला, ई 7/2 निकला, ई 3 निकला, ई 5/2 निकला। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट, वही रचना करना। कंस्ट्रक्ट मैंने रचना या बनावा, 3 गो रो और 4 गो कॉलम होना चाहिए। वैसा मैट्रिक्स का रचना करना जिसमें 3 गो रो 4 गो कॉलम होना चाहिए। कुछ एलिमेंट आपको दे दिया है AIJ बराबर 2i माइनस जे। इस 2 को i से गुना करेंगे, i को 2 से गुना करेंगे और j में से घटा देंगे, जो एलिमेंट निकलेगा वही को लिख देंगे। समझ गए? तब आप तो 3/4 ऑर्डर का रचना करना सिखा दिए हैं। देखिए सोल्यूशन में क्या करेंगे, a बराबर मान लेंगे पहले, तो क्या मानेंगे A11, ये तो रटाया हुआ है, A12, A13। इससे पहले तो यही रचना किए थे ना, A14 फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे, तो उसी में का सेकंड बनाएंगे। A21, A22 कहिएगा सर जी, A23, A24 हो गया। इसके बाद क्या करिएगा A31, इसके बाद A32, A33, A34 हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 गो रो 4 गो कॉलम, 1 2 3 4, 4 गो कॉलम हो गया। 3/4 ऑर्डर का रचना हो गया। अब देखिए प्रत्येक एलिमेंट को इसमें रखेंगे, क्या है AIJ बराबर क्या है 2i माइनस जे, है ना। अब देखिए यहाँ पर A11 पहले निकालेंगे, इसका मतलब i के जगह पर 1 है, जे के जगह पर 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 1। A12 निकालेंगे, इसका मतलब i के जगह पर 1, 2 गुने 1 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए इसके बाद A13 निकालेंगे, तो इसका मतलब i के जगह पर 1 था, 2 गुने 1 माइनस 3 बराबर 2 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा -1। A14 निकालेंगे, तो 2 के जगह i के जगह पर 1 है, तो 2 गुने 1 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा -2। A21 निकालेंगे, तो इसका मतलब i के जगह पर 2 है, j के जगह पर क्या है 1 है, 2 गुने 2 माइनस 1 बराबर 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। A22 निकालेंगे, तो 2 गुने 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसके बाद 2 3 निकालेंगे, तो i के जगह पर 2, तो 2 गुने 2 माइनस j के जगह पर 3, तो 3, तो देखो 2 दूना 4, 4 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं दिक्कत। A24 निकालेंगे, 4 तक निकालेंगे नहीं, तो i के देखिए 2 तो ऑलरेडी पहले से है, i के जगह पर 2, तो 2 माइनस j के जगह 4 तो 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए A31 मतलब i के जगह पर कितना है 2 तो ऑलरेडी है, पहले i के जगह पर 3 माइनस j के जगह पर 1 तो 1, 3 दूना 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। A32 माने 2 गुने 3 माइनस 2, तो 3 दूना 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए A33 माने i के 2 तो फिक्स है, i के जगह पर 3 माइनस j के जगह पर 3, 3 2 जा 6 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। A34 इसका मतलब 2 गुने 3 माइनस 4, 3 दूना 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा जो 2 निकला ना। अब जिसको A माने थे रख देंगे, A मैट्रिक्स जिसको माने थे। देखिए A11 देखिए A11 है ना, तो A11 कितना निकला 1, A12 कितना निकला 0, A13 कितना निकला -1, A14 कितना निकला -2, तो यहाँ पर रख देंगे कितना है 1 0 -1 -2। इसके बाद कितना है 3 2 1 0, इसके बाद क्या है 5 4 3 2। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।